स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तस्करी द स्मगलर्स वेब सीरीज को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वेब सीरीज की शुरुआत में हम स्वाति नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि दो काले से लड़कों के पीछे पड़ी हुई थी। उन दोनों लड़कों ने पता नहीं स्वाति का क्या किया है, लेकिन स्वाति तो उन दोनों को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो दोनों स्वाति से बहुत दूर भाग जाते हैं, जिस वजह से स्वाति उन्हें नहीं पकड़ पाती है। और अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम अर्जुन मीना है, जो यहाँ स्वाति को एक पानी की बोतल देता है और कहता है कि तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। जिसके बाद अर्जुन मीना जो है वो स्वाति को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद अर्जुन मीना हमें स्मगलिंग के बारे में बताता है और स्वाति भी उसी का हिस्सा है। स्वाति ने किस चीज की तस्करी की है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन अब कहानी जो है वो कुछ घंटे पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मुंबई के इस एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजों की स्मगलिंग होती है। उनमें सबसे ज्यादा गोल्ड की स्मगलिंग होती है और बहुत सारी महंगी घड़ियां और बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम्स की, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। और इन लोगों को पकड़ने का काम कस्टम ऑफिसर्स का होता है। जिसके बाद हमें वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि विदेश से बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम्स और गोल्ड और हीरोइन की स्मगलिंग करने वाले थे, जिसमें स्वाति जो है वो हीरोइन को पेट में लेकर ले जाने वाली थी। तो वही हम हेमा खंगानी को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी खरीदती है, जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में है। और स्वाति ने 500 ग्राम हीरोइन को पेट में रखा है, जिनकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए है। तो वहीं वरुण कटारिया जो है वो लैपटॉप में बहुत सारे सोने की प्लेट लगा देता है, जिससे कि वो पकड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा उसने दिमाग लगाया था। तो वहीं हेमा खंगानी ने 3 घड़ियां ली हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। वो इन घड़ी को खरीदकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उसी शॉप का ऑनर जो है वो पवार नाम के कस्टम ऑफिसर को हेमा खंगानी के बारे में बता देता है कि उसने हाल ही में 3 घड़ियां खरीदी है, जिनकी कीमत जो है वो करोड़ों में है। और पवार को जिस बंदे ने टिप दी है, पवार उसे 2% देने वाला था। अब हेमा खंगानी उन महंगी घड़ियों को लेकर फ्लाइट में बैठ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है। और वो छोटी सी बच्ची हेमा खंगानी से कहती है कि वो विंडो साइड में बैठना चाहती है, तो हेमा उसे विंडो सीट दे देती है। जिसके बाद हमें होम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि कस्टम ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुंबई के एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा स्मगलिंग हो रही है। पता चला है कि वहाँ हजारों करोड़ों की साल भर में स्मगलिंग हो जाती है। तो मिनिस्टर चाहते हैं कि मुंबई के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हो जो कि ईमानदार हो और वहाँ की स्मगलिंग को कम कर सके। जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं प्रकाश नाम के कस्टम ऑफिसर को, जिसकी आज ही मुंबई एयरपोर्ट पर ज्वाइनिंग हो रही है। दरअसल में उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कल होने वाली थी, लेकिन प्रकाश जो है वो आज ही यहाँ पर आ जाते हैं। तो वही स्वाति जो है वो मुंबई के एयरपोर्ट पर आ जाती है और उसका पेट खराब होने लगा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कस्टम ऑफिसर्स के हाथों नहीं पकड़ी जाती। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और तभी एक काला सा बंदा जो है वो इसकी खबर किसी आदमी को दे देता है। जिसके बाद हम यहाँ शालिनी नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही महंगे बैग्स को लेकर आई थी, लेकिन वो यहाँ पकड़ी नहीं जाती है क्योंकि उसकी कुछ कस्टम ऑफिसर से जुगाड़ थी। इसी वजह से वो आसानी से यहाँ से निकल जाती है। तो वहीं पवार को हेमा खंगानी की टिप मिली है। ऐसे में पवार ने सोचा कि अब तो उसके हाथ बड़ी मुर्गी हाथ लगने वाली है। वो हेमा खंगानी को पकड़ता है और उनकी चेकिंग करता है, और जो बच्ची विंडो सीट पर बैठी हुई थी उसकी पूरी फैमिली यहाँ से चली जाती है। अब पवार यहाँ पर हेमा की सारी घड़ियों को चेक करता है, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके पास से जो घड़ियां मिलती है ना, वो ओरिजिनल नहीं थी। मतलब उनकी कीमत जो है वो बहुत कम थी और उनको यहाँ से ले जाना लीगल था। ये देखकर पवार पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे जो टिप मिली थी वो पूरी तरह से गलत थी। जिसके बाद हम देखते हैं हेमा को। हेमा ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खेल खेला था। जो बच्ची विंडो सीट पर बैठी हुई थी ना, वो फैमिली भी पूरी तरह से हेमा खंगानी के साथ मिली हुई थी और उसने उस बच्ची के खिलौने में बहुत सारे हीरे छुपा दिए थे। घड़ी को दिखाकर बहुत सारे हीरो की स्मगलिंग की थी, जिनकी कीमत 31 करोड़ रुपए थी। जिसके बाद हम देखते हैं स्वाति को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी।
वो टैक्सी से कहीं पर जा रही होती है। तभी टैक्सी अचानक से बीच में रुकती है और तभी वो काला बंदा यहाँ पर स्वाति को किडनैप कर लेता है और वो रमेश भाई के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि आपका कुरियर जो है वो हमारे पास है, अच्छा यही होगा कि पैसे भेज दें और इस कुरियर को अपने साथ ले जाएं। तब स्वाति को छुड़ाने की जिम्मेदारी रघु को मिलती है। रघु बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी, इसी वजह से रघु को ये काम मिला है। आगे हम देखते हैं कि प्रकाश जो है वो अपने हाईली ऑफिसर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने एक लिस्ट तैयार की है, मैं चाहता हूँ कि मुंबई के एयरपोर्ट पर बहुत सारे कस्टम ऑफिसर की बदली हो और यहाँ पर अच्छे कस्टम ऑफिसर आए जाएं। लेकिन हाईली ऑफिसर को ऐसा लगता है कि प्रकाश जो है वो उसकी टीम पर शक कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो सारे ऑफिसर्स हैं वो भी तो अच्छे ही हैं। पर प्रकाश का ऐसा मानना नहीं है, बस वो चाहता है कि टीम में कुछ बदलाव हो। लेकिन हाईली ऑफिसर नहीं मान रहे थे और तभी एयरपोर्ट पर ही प्रकाश की नजर वरुण कटारिया पर पड़ती है। वही वरुण कटारिया जो कि लैपटॉप में सोने की प्लेट लेकर जा रहा है। जब उसके लैपटॉप को चेक किया जाता है तो इसमें से बहुत सारी सोने की प्लेट मिलती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। ये देखकर हाईली ऑफिसर भी समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं प्रकाश सही कह रहा है, लेकिन यहाँ के कस्टम ऑफिसर की बदली तो नहीं हो सकती है। हाईली ऑफिसर ने यहाँ प्रकाश को मजा चखाने का भी पूरा प्लान सोच लिया था। हाल ही में एयरपोर्ट में सिद्धार्थ गुप्ता की एंट्री होने वाली है और वो प्रकाश से कहते हैं कि तुम्हें उस वीआईपी पर्सन को बहुत ही वीआईपी ट्रीटमेंट देनी है। जब प्रकाश सिद्धार्थ गुप्ता के बारे में पता करता है तो मालूम चलता है कि सिद्धार्थ गुप्ता जो है वो मंत्री का दामाद है, इसी वजह से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन प्रकाश ने भी अपना एक प्लान तैयार कर लिया था कि आखिरकार यहाँ पर सब कुछ सही कैसे होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिद्धार्थ गुप्ता को, जो कि बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है। वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता है, लोगों को तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। और जब सिद्धार्थ गुप्ता एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। वो तुरंत ही अपने मैनेजर के पास कॉल करता है और मैनेजर हाईली ऑफिसर के पास कॉल करते हैं और हाईली ऑफिसर फिर प्रकाश के पास कॉल करते हैं। लेकिन प्रकाश ने जानबूझकर उनका कॉल नहीं उठाया, क्योंकि प्रकाश के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। प्रकाश यहाँ सिद्धार्थ गुप्ता को सीसीटीवी में देख रहा था। वो देखता है कि उसके हाथ में एक महंगी घड़ी है। तभी उसने एक प्लान बनाया। वो तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और कहा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फिलहाल किसका दिमाग खराब है। तो यहाँ उस बंदे ने पवार का नाम बताया और कहा कि उसका हाल ही में एक औरत ने दिमाग खराब करके गई है। तब सिद्धार्थ गुप्ता का ये काम पवार को मिलता है। पवार सिद्धार्थ गुप्ता के पास जाता है और कहता है कि हमें तुम्हारे ऊपर डाउट है कि तुमने ये घड़ी जो है वो बिना टैक्स के यहाँ से लेकर जा रहे हो। सिद्धार्थ गुप्ता कहता है कि तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, एक फोन में ही मैं तुम सबका ट्रांसफर करवा सकता हूँ। ये सुनकर पवार कहता है कि कौन किसका ट्रांसफर कराएगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले तू कमरे में चल। जिसके बाद पवार उसे कमरे में ले जाता है और उसे एक जोर का झापड़ मारता है और तब सिद्धार्थ गुप्ता तुरंत ही कॉल मिलाता है और फिर हाईली ऑफिसर पवार और सारे ऑफिसर्स को अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर वो हाईली ऑफिसर पवार से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि सिद्धार्थ गुप्ता कौन है, वो एक मंत्री का दामाद है और अब तुम सभी लोगों का ट्रांसफर हो रहा है। वो सारे 20 कस्टम ऑफिसर का ट्रांसफर होने वाला था। और फिर हाईली ऑफिसर अपने पास प्रकाश को बुलाते हैं। प्रकाश कहते हैं कि तुम्हारे रहते हुए यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है भला। तो प्रकाश कहता है कि सर मैं तो आज यहाँ पर वैसे ही रुका हूँ, मेरी ज्वाइनिंग तो कल है और वैसे भी मेरे कांटेक्ट में ज्यादा लोग नहीं हैं, इसी वजह से मैं किसी का भी कॉल नहीं उठा पाया। और अब प्रकाश ये भी कहता है कि अब जब सारे लोगों का ट्रांसफर हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से कुछ कस्टम ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर है वो रिवोक किए जाए और मैं सिलेक्ट करूंगा कि अब इस एयरपोर्ट पर कौन कौन से कस्टम ऑफिसर्स आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वाति को, जिसे उन काले लड़कों ने किडनैप कर रखा था। स्वाति की हालत बहुत ज्यादा पतली थी कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रघु आ जाता है, जो कि आते ही गोलीबारी करने लगता है। और फिर क्या, स्वाति भी उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और मानो जैसे वो तो उन्हें जान से ही मारना चाहती थी। ये वही सीन है जिसे हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था और यहीं पर पानी की बोतल लेकर हमारा अर्जुन मीना आया था और अब स्वाति जो है वो अर्जुन मीना की गिरफ्त में। और अब स्वाति के बदले में यहाँ अर्जुन मीना जो है वो रमेश भाई से 50 लाख रुपए मांगता है। रघु वो 50 लाख रुपए लेकर भी आ जाता है। जैसे ही यहाँ अर्जुन मीना को वो पैसे मिलते हैं कि तभी कस्टम ऑफिस से कॉल आता है और यहाँ बताया जाता है कि अर्जुन मीना जो कि सस्पेंडेड था
अब उसका सस्पेंशन रिवोक किया जा रहा है, जिस वजह से अब फिर से वो कस्टम ऑफिसर की नौकरी करने वाला था। अर्जुन मीना सस्पेंड क्यों हुआ था ये तो हमें फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन आगे जरूर बताया जाएगा। जिसके बाद हम मिताली कामत को देख पाते हैं और हमें बताया जाता है कि मिताली भी दरअसल में सस्पेंडेड है और वो भी एक कस्टम ऑफिसर थी। वो फिलहाल तो सब्जियां लेने आई हैं और यहाँ पर वो टमाटर, प्याज और आलू सब मिलाकर 4 किलो सब्जी लेती है। सब्जी वाला भैया यहाँ पर 4 किलो सब्जी तौलता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मिताली को उस पर डाउट हो रहा था। वो उससे कहती है कि जो 4 किलो सब्जी तुमने तौली है वो 4 किलो नहीं बल्कि ये 3.5 किलो है। तब मिताली उस सब्जी वाले से कहती है कि या तो तू खुद बता दे कि तूने क्या किया है या फिर मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाती हूँ। तब सब्जी वाला कहता है कि थोड़े मुनाफे के चक्कर में उसे तराजू में थोड़ा हेर फेर करना पड़ता है। जिसके बाद हमें मिताली के बारे में बताया जाता है। मिताली की एक बेटी है और वो डिवोर्सी है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि मिताली का दिमाग जो है वो बहुत ही खतरनाक है। मिताली कस्टम ऑफिसर थी और एयरपोर्ट पर जितने भी महंगे आइटम्स आते हैं उन सब के बारे में मिताली को बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। कौन सी चीज जो है वो कहाँ बिकती है, कौन से ब्लैक मार्केट में कितने की बिकती है, ये सारी चीजें मिताली को बहुत अच्छे से मालूम है। और फिर तभी मिताली के पास भी कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका सस्पेंशन रिवॉक कर दिया गया है। जिसके बाद हम रविंद्र गुज्जर नाम के बंदे को देख पाते हैं और वो भी एक कस्टम ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब उसका भी सस्पेंशन रिवॉक कर दिया गया है। अब जब वो एयरपोर्ट पर आता है तो यहाँ पर वो एक न्यू कस्टम ऑफिसर से मिलता है जो कि समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो किस बंदे पर चेकिंग करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर गुज्जर उसे बताता है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिखावा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बंदा बताता हूँ। तब वो उस बंदे के पास जाता है जो कि काफी घबराया हुआ था। जब वो उस आदमी के पास गया तो पता चला कि उसके जेब से 2 छोटे छोटे मंकी निकलते हैं जिनका यहाँ पर लाना तो पूरी तरह से इलीगल है। इन मंकी की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए होते हैं। तो इस तरह से हम गुज्जर का आइडिया भी लगा सकते हैं कि उसका दिमाग भी कितना ज्यादा तेज है। तो वहीं गुज्जर की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि गुज्जर की पूरी फैमिली जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, ये सभी लोग घूसखोर हैं। इसी वजह से गुज्जर को अपनी फैमिली बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। गुज्जर ने अपनी पूरी लाइफ में घूसखोरी नहीं की है और अब इसी एयरपोर्ट के एक कैफे में यहाँ पर गुज्जर की मुलाकात होती है मीनाक्षी नाम की लड़की से। एक नजर में ही गुज्जर को वो पसंद आ चुकी थी और अब तो वो जल्द से जल्द उससे शादी भी करने वाला था। लेकिन गुज्जर की एक आदत बहुत खराब थी कि गुज्जर जो है वो थोड़ा कंजूस था। हालांकि वो मीनाक्षी से साफ कह देता है कि वो उससे कोई भी दहेज वहेज नहीं लेने वाला। ये देखकर तो मीनाक्षी के घर वाले भी खुश हो जाते हैं और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोर्ट मैरिज करेंगे। हमारा गुज्जर जो है वो अर्जुन मीना और मिताली के साथ तैयार होकर कोर्ट पहुंच जाता है और मीनाक्षी को कॉल लगाने लगते हैं, लेकिन मीनाक्षी तो उसका कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हो जाती है, रात हो जाती है और फिर मीनाक्षी का एक मैसेज आता है आई एम सॉरी का, जिससे कि गुज्जर समझ जाता है कि मीनाक्षी उससे शादी ही नहीं करना चाहती है। दरअसल में मीनाक्षी को गुज्जर को समझने में थोड़ी देरी हो चुकी थी। उसे बाद में पता चला कि गुज्जर जो है वो बहुत ज्यादा कंजूस है। अब तीनों के सस्पेंशन को रिवॉक कर दिया गया था, जिसके बाद प्रकाश जो है वो इन तीनों को अपने केबिन में बुलाता है और वो कहता है कि मुझे मालूम है कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कस्टम ऑफिसर हैं और मैं चाहता हूं कि अब आप अपना काम जो है वो ठीक से करें। मैं एक बहुत बड़े सिंडिकेट के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। उस सिंडिकेट का नाम है चौधरी सिंडिकेट। वो बताता है कि चौधरी सिंडिकेट में 2 बंदे हुआ करते थे, छोटा चौधरी और बड़ा चौधरी, पर दोनों में बहुत फर्क था। एक पढ़ने में तेज था तो दूसरा लड़ने में तेज था। बड़ा चौधरी इंजीनियर बनना चाहता था। बड़ा चौधरी इंजीनियर बना और तो और उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो तुरंत ही अपने भाई छोटे चौधरी को कॉल लगाता है और ये बात बताता है। तो वहीं छोटा चौधरी जो है वो गलत कामों में पड़ चुका था। बहुत सारे गैंग के लोग जो है वो उसे अपनी गैंग में ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन छोटा चौधरी ऐसा सब नहीं करना चाहता था। उन गैंग वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने छोटे चौधरी को मार डाला। ये बातें जब बड़े चौधरी को मालूम चली कि आखिरकार किस गैंग के लोगों ने छोटे चौधरी को मारा है, तो फिर बड़ा चौधरी उन सभी लोगों से बदला लेता है और अब सारे गैंग के मेंबर्स को मारने के बाद अब बड़ा चौधरी जो है वो नौकरी छोड़ देता है और अब इलीगल काम करने लगता है। इंजीनियर था इसलिए दिमाग भी तेज था, इसलिए विदेश से वो मेमोरी कार्ड को इंडिया लाने का काम करता है, जो काम
बहुत ही ज्यादा इजी था और बहुत कम स्पेस में बहुत सारे मेमोरी कार्ड को भी रखा जा सकता था। इसी तरह से बड़ा चौधरी ये काम करने लगा और धीरे धीरे करके अब वो एक्सपेंसिव आइटम्स को भी स्मगल करने लगा था। इस तरह से चौधरी ने एक सिंडिकेट तैयार किया जिसका नाम चौधरी सिंडिकेट रखा, जिसमें सुरेश, अन्ना भाई और राहुल मौजूद थे। और इंडिया में रमेश भाई उन सारे एक्सपेंसिव आइटम्स और गोल्ड को बेचने का काम करता और उन सारी चीजों को डिलीवर भी करता। तो वही मिताली का एक छोटा सा सवाल था। वो प्रकाश से कहती है कि आपने जिस तरह से हमें ये काम दिया है वो काम तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या भरोसा है कि आपका ट्रांसफर ना होगा। तो यहाँ पर प्रकाश बताता है कि जब तक इलेक्शन के नतीजे नहीं आ रहे हैं तब तक तो मैं यहीं पर हूँ। अब तीनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी गुज्जर की नजर मीनाक्षी पर पड़ती है जो कि कैफे में थी। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम उस दिन कोर्ट में नहीं आई थी, लेकिन मुझे तुमसे 450 रुपए चाहिए, क्योंकि उस दिन मैं फूल की माला और मिठाई लेकर गया था जिनका 450 रुपए बनता है। तो मीनाक्षी यहाँ 450 की जगह गुज्जर को 500 रुपए देती है। तो अब यहाँ पर गुज्जर उसे 50 रुपए चेंज देना तो चाहता था लेकिन उसके पास था नहीं। तो यहाँ पर वो अर्जुन मीना से मांगता है। बाद में वो अपना इरादा बदलता है और 500 का नोट रख लेता है और मीनाक्षी से कहता है उस दिन अर्जुन मीना का 50 रुपए का तेल जला था, इसलिए 50 रुपए उसका हो गया। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब आगे मिलान में चौधरी सिंडिकेट का ही एक आदमी यहाँ बड़े चौधरी से मिलता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि मुंबई में बहुत सारे कस्टम ऑफिसर्स के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आखिरकार ये किस वजह से हुआ है इसे पता लगाओ और आगे हम स्मगलिंग कर सकते हैं या फिर नहीं ये भी पता करो। चौधरी कहता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सारे कस्टम ऑफिसर को खरीद लेंगे। चौधरी जो है वो मिलान में ही रहता है। उसने एक विदेशी से शादी की थी लेकिन अब उसका नाम विनीता है और उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। आगे हम देखते हैं मिताली को, जो कि जब एयरपोर्ट पर थी कि तभी यहाँ पर एक लड़की जो है वो 2 एक्सपेंसिव आइटम्स लेकर आती है जो दिखने में तो खिलौने की तरह लग रहे थे, लेकिन मिताली ने पहचान लिया था। उसने उनसे कहा कि तुम्हें इसका टैक्स भरना होगा क्योंकि ये दोनों की कीमत जो है वो 50-50 लाख रुपए की है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि मिताली को कितना ज्यादा नॉलेज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुज्जर को, जो कि अपने पास अर्जुन मीना को बुलाता है और वो यहाँ एक लड़की के बारे में उसे बताने वाला था। वो उससे कहता है कि मैंने हाल ही में प्रिया नाम की लड़की की ट्रेवल हिस्ट्री को देखा और उसके पैटर्न को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की जरूर कुछ न कुछ स्मगलिंग करती होगी। गुज्जर का सोचना एकदम सही था क्योंकि प्रिया जो है वो 6 महीने में लगभग 20 से 30 बार ट्रेवल करती है और इसी वजह से यहाँ गुज्जर को उस पर डाउट हो रहा था। प्रिया जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट लेती है और फिर वो उसी के टॉयलेट में वो सोना छिपा देती है। बाद में जब ये फ्लाइट डोमेस्टिक बन जाती है, मतलब कि इंडिया के अंदर वाली फ्लाइट बन जाती है, तब कोई भी बंदा उसे पिकअप कर लेता है। अब जब प्रिया यहाँ मुंबई के एयरपोर्ट पर आई तो अब यहाँ अर्जुन मीना उससे मिलता है और उससे कहता है कि हमारे एक ऑफिसर ने तुम्हारे ट्रेवल हिस्ट्री को देखकर तुम्हारे पैटर्न को नोटिस कर लिया है। यहाँ बहुत खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। जिससे कि मैं पता चला कि अर्जुन मीना तो प्रिया को बहुत अच्छे से जानता है। जिसके बाद 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ में पता चलता है कि प्रिया जो है वो एक एयर होस्टेस का काम किया करती थी और वो उसी के फ्लाइट के कैप्टन से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वही कैप्टन ही यहाँ प्रिया को सारे गोल्ड को स्मगलिंग करने के लिए कहती है। वो अपनी बॉडी पर सारे गोल्ड को लगा लेती है और आसानी से यहाँ से बच के निकल जाती है। लेकिन एक दिन अर्जुन मीना ने उसे नोटिस कर लिया था और अब वो उसे अपने रूम में लाता है। वहाँ प्रिया जो है वो सारे गोल्ड को लाकर अर्जुन मीना के सामने रख देती है। तब अर्जुन मीना का शक जो है वो बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर प्रिया जो है वो अर्जुन मीना को कैप्टन के बारे में बताती है कि वो उससे प्यार करती है और जल्द से जल्द वो सगाई भी करने वाले हैं। लेकिन अर्जुन मीना यहाँ कैप्टन की एक असलियत यहाँ प्रिया को बता देता है। वो कहता है कि दरअसल में कैप्टन जो है वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर प्रिया जो है वो रोने लगती है। अर्जुन मीना उसे ये भी बताता है कि तुम एक लौती लड़की ऐसी नहीं हो, कैप्टन ने ऐसे बहुत सारे एयर होस्टेस को फंसाया और इस तरह का काम करने को कहा है। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जेल जाओ या फिर हमारे साथ काम करने लगो। तब प्रिया ने ऑप्शन 2 चुना और अब वो अर्जुन मीना के साथ काम करने लगी थी। वो कैप्टन के पास मैसेज कर देती है कि सब कुछ ठीक है और अब जब वो विदेश में थे तब कैप्टन फिर से प्रिया के पास आया। वो उसके पास गोल्ड लेकर आया था, जो गोल्ड प्रिया को मुंबई लेकर आना था। तब प्रिया यहाँ पर कैप्टन के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और जब कैप्टन यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पर प्रिया ने कैप्टन को फंसाने का पूरा प्लान कर लिया था। जब कैप्टन मुंबई पहुंचा तो उसके बैग में
बहुत सारा सोना मिला। ये देखकर कैप्टन हैरान रह चुका था। कैप्टन कहता है कि ये सोना मेरा हो ही नहीं सकता, किसी ने मुझे फंसाया है। और तब कैप्टन को समझ आया कि दरअसल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही है। तो इस तरह से प्रिया जो है वो अब अर्जुन मीना के साथ काम करने लगी थी। इसी तरह के सारे काम करने के लिए प्रिया जो है वो मान चुकी थी और अब अर्जुन मीना ने उसे काम बताया था जो काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन प्रिया कहती है कि अगर तुम मेरे पीछे हो तो फिर मुझे किसी से भी कोई डर नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। तब अर्जुन यहाँ पर प्रिया को चौधरी सिंडिकेट के सारे मेंबर्स के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारा टारगेट राहुल होगा। अगर तुमने राहुल को बस में कर लिया तो हम सारे के सारे चौधरी सिंडिकेट को एक्सपोज कर देंगे। तो राहुल जब भी फ्लाइट लेता तो यहाँ पर प्रिया जो है वो एयर होस्टेस के रूप में उसके पास जाती और उससे दोस्ती करने लगती। इसी तरह से राहुल भी उससे कई बार मिलता है और उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और अब वो बाहर भी मिलने लगे थे, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि प्रिया तो उसे फंसाना चाहती है क्योंकि ये सब कुछ बस एक प्लान का हिस्सा है। जब एक दिन प्रिया ने बहुत ज्यादा शराब पी ली तो यहाँ पर प्रिया स्मगलिंग के बारे में राहुल से बात करने लगी कि आप लोग हमें बहुत ही आम समझते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड की स्मगलिंग जो है वो एयर होस्टेस ही किया करती हैं क्योंकि उनकी बहुत ही कम चेकिंग होती है। प्रिया का स्मगलिंग का नॉलेज देखकर यहाँ राहुल भी हैरान था कि आखिरकार इस बंदी को इतना ज्यादा नॉलेज कैसे है। जिसके बाद राहुल फिर से फ्लाइट में था कि तभी राहुल देखता है कि प्रिया जो है वो रो रही है और अब प्रिया यहाँ पर उसे बताती है कि मेरे ऊपर कुछ आरोप लगे हैं जिस वजह से मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। तब राहुल उसे संभालता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगी और अब वो चौधरी सिंडिकेट के सारे मेंबर्स से उन्हें मिलवाता है और सारी चीजें घुमाता है कि आखिरकार वो किस तरह से सारे गोल्ड और सारी चीजों को इंडिया में पहुंचाते हैं। राहुल उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था, इसी वजह से राहुल ने प्रिया को सारी चीजें बता दी थी और जब प्रिया अर्जुन से मिलती तो यहाँ प्रिया उसे सब कुछ बता देती है कि ये लोग बहुत ही एडवांस तरह की स्मगलिंग कर रहे हैं। ये लोग गोल्ड का पाउडर बना देते हैं और उसे फिर तस्करी के रूप में काम लेते हैं और फिर बाद में उसी पाउडर को फिर से गोल्ड बना लेते हैं। तो प्रिया के पास चौधरी सिंडिकेट की जितनी भी स्मगलिंग की इंफॉर्मेशन थी, प्रिया ने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अर्जुन को दे दी थी और अब अर्जुन ने उन सारी इंफॉर्मेशन को देखकर एक प्लान बनाया और ये सारी चीज जो है वो उसने अपने ऑफिसर मतलब कि प्रकाश को बता दी। प्रकाश ने भी यहाँ पर एक प्लान बना लिया था। प्रकाश कहता है कि 23 तारीख को सारे कस्टम ऑफिसर्स का एक मीटअप होने वाला है, इसी वजह से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। दरअसल में ये सिर्फ एक बात फैलाना चाहते थे कि 23 तारीख वो दिन है जब कोई भी कस्टम ऑफिसर जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं होगा, तब वो लोग भारी मात्रा में यहाँ से स्मगलिंग करेंगे। ये बात उन्होंने पटेल नाम के एक बंदे को बता दी थी जो कि एक कस्टम ऑफिसर है, लेकिन ये बंदा चौधरी सिंडिकेट के साथ मिला हुआ है। तब पटेल ने ये सारी बातें तुरंत ही चौधरी को बता दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिया को तो ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी। अर्जुन मीना ने इस प्लानिंग के बारे में प्रिया को पहले से ही बता दिया था। उसने बता दिया कि 23 तारीख को कोई भी कस्टम ऑफिसर जो है वो एयरपोर्ट पर नहीं होगा, लेकिन सुरेश को प्रिया पर डाउट हो रहा था। वो नहीं चाहता है कि हम आंख बंद करके प्रिया के ऊपर भरोसा करें कि तभी चौधरी का कॉल जो है वो अन्ना और सुरेश के पास आ जाता है और चौधरी उन्हें बताता है कि 23 तारीख को टारगेट करो। उस दिन हमें भारी मात्रा में चीजों को स्मगल करना है क्योंकि उस दिन कोई भी कस्टम ऑफिसर जो है वो एयरपोर्ट पर नहीं होगा। ये सारी बातें प्रिया ने पहले ही इन दोनों को बता चुकी थी और अब अन्ना यहाँ सुरेश से कहता है कि प्रिया पर हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि यही सारी बातें चौधरी सर ने भी हमें हाल ही में बताई है। तब यहाँ पर प्रिया जो है वो एक बहुत ही प्यारा प्लान बनाने लगती है। वो कितना किलो गोल्ड किस फ्लाइट से ले जाने वाले हैं, कौन कौन फ्लाइट से गोल्ड ले जाने वाले हैं, वो इन सारी चीजों की प्लानिंग करने लगते हैं। ये लोग लगभग 300 से 400 किलो जो है वो गोल्ड 23 तारीख को डिलीवर करने वाले थे। प्लानिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। प्लानिंग कंप्लीट हो जाने के बाद प्रिया ये सारी बातें अर्जुन को बताती है। अर्जुन यहाँ प्रिया से कहता है कि देखो ये बहुत ही रिस्की भरा हो सकता है। जब ये सभी लोग पकड़ाएंगे तो सबसे बड़ा शक तुम्हारे ऊपर होगा, इसलिए अब तुम्हारा वहां रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अल्डेरा को छोड़ना पड़ेगा। तो जैसा कि अर्जुन ने कहा, प्रिया उसकी बात मान लेती है और अपनी पैकिंग करने लगती है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि
राहुल था। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रिया जो है वो उसके सामने हिचकिचाई नहीं और ना ही नर्वस हुई। वो उससे बहुत ही प्यारी तरीके से बात करती है। राहुल कहता है कि अन्ना ने हाल ही में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है, इसलिए हमें तुरंत ही वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिया का यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो फिर तो वो यहीं की रह जाएगी और चौधरी सिंडिकेट उसे पकड़ लेगा। तो जब राहुल प्रिया को मीटिंग के लिए लेकर जा रहा था कि तभी अल्डेरा की पुलिस जो है वो उन्हें पकड़ लेती है। अल्डेरा की पुलिस यहाँ राहुल की कार को चेक करती है, जिसमें उन्हें कुछ चीजें मिलती है, जिस वजह से उस पैकेट को देखते हुए अब वो लोग यहाँ राहुल और प्रिया को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन राहुल और प्रिया दोनों को ही अलग अलग कार में वो लेकर जा रहे थे और यही तो दरअसल में अर्जुन मीना का प्लान था, जिसके बारे में प्रिया को भी नहीं मालूम था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए। पर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।